दोस्तों वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम जो है कि मुगल चित्र शैली और दक्षिणी शैली को पढ़ रहे थे, तो मुगल चित्र शैली को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो है आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। दक्षिणी जो चित्र कला शैली रहा है दक्षिणी, उसको जो है कि पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसका जो है कि जो शताब्दी रही है 1600 से 1900 के बीच का जो समय रहा है, वो दक्षिणी चित्रकला शैली या दक्कन जो है चित्रकला पेंटिंग के नाम से जो है कि इसको जानते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जो दक्षिणी शैली है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो वो दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्यों के द्वारा जो है कि संबंधित रही है। अगला एक दृश्य दिखाया गया है, यहाँ गोलकुंडा के राजा का एक दृश्य यहाँ जो है कि देखने को मिलता है। अरे और ये गोलकुंडा का जो एक दृश्य है वो चांद बीबी पोलो खेलते हुए जो है कि प्रदर्शित किया गया है, जो नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है। 1700 से 1750 ईस्वी के समय का जो है कि यह चित्रित किया गया है। हम लोग आगे देखने हैं, बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा और कब स्थापित किया गया था? तो बहमनी साम्राज्य मुख्यतः जो है कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 ईस्वी में जो है कि स्थापित किया गया था। दक्षिणी शैली में कुल प्रमुख कलाकारों के नाम क्या हैं? तो दक्षिणी शैली में जो कुल कलाकारों के नाम थे वो मीर हासिम थे, रहीम थे, हैदर अली थे, इब्राहिम खान थे, मोहम्मद थे, ताजाली और अली शाह जो है कि मुख्य जो है कि इसके जो है कि प्रमुख कलाकार रहे हैं दक्षिण शैली के। चीनी पोर्टलिन चीनी मिट्टी के बर्तन का बाजार कहाँ लगता था? तो बेटा बोली जो स्थल है यहाँ पर जो है कि लगता था। दक्षिण शैली में किन शैलियों का प्रभाव लक्षित होता है? तो दक्षिण शैली में मुख्यतः जो है कि ईरानी, मुगल और पाश्चात्य शैली का जो है कि प्रभाव जो है कि लक्षित देखने को मिलता है। एक हाथी जलधारा के साथ कहाँ चित्रित किया गया है? तो एक हाथी जो है वो जलधारा के साथ जो दक्षिणी शैली में जो है कि इसको चित्रित किया गया है। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बीजापुर को हम लोग बात करते हैं। बीजापुर बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजापुर की स्थापना और इसका जो है जीवन काल और सैनिक और जो भी इसके कलाकार रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। बीजापुर राज्य की स्थापना 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाही के द्वारा जो है कि किया गया। बीजापुर की स्थापना को यूसुफ आदिल शाही के द्वारा 1490 ईस्वी में की गई थी बीजापुर की स्थापना। एक यहाँ दृश्य दिखाया गया है और वो दृश्य इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का सभी चित्र है, पोर्ट्रेट है ये, और ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है कि बीजापुर के जो संस्थापक भी रहे हैं ये, तो इनको आप लोग देखिएगा। आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की? तो आदिल शाही वंश की जो स्थापना की गई वो यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया। बीजापुर का प्राचीन नाम क्या था? तो विजयपुर जो है बीजापुर का प्राचीन नाम था। ईरानी व तुर्की साहित्यकारों को अपने दरबार में किसने निमंत्रित किया था? तो यूसुफ आदिल शाही जो है कि इनको निमंत्रित किया था, अपने यहाँ बुलाया था। अगला देखते हैं, किसके संरक्षण में चेतेरो ने कुरान शरीफ, अनवर ए सुहेली तथा यूसुफ जुलेखा जैसे ग्रंथों को चित्रित किया है? तो यूसुफ आदिल शाही के समय में ऐसा हुआ है। यूसुफ आदिल शाही का पुत्र था इस्माइल आदिल शाही, और जिसका जो है जीवन काल रहा 1558 से 1580 के आसपास जो इस्माइल आदिल शाही रहा। अगला देखते हैं, इस्लाम आदिल शाही थे। तो इस्लाम आदिल शाही जो थे मुख्यतः एक चित्रकार के रूप में थे। आदिल शाही प्रथम 1558 से 80 की इतिहास प्रसिद्ध बेगम थी चांद बीबी या चांद सुल्ताना। चांद बीबी को शौक था सितार बजाने व फूलों के बीच जो सितार बजाने व फूलों के लिए चित्र बनाना। नेक्स्ट अगला क्या है? चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो चांद बीबी का मकबरा जो स्थित है दोस्तों वो अहमदनगर में जो है कि स्थित है। 1570 ईस्वी में नुजुल उल उलूम खगोल विद्या नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसके समय में चित्रित होकर तैयार हुआ? तो अली आदिल शाही प्रथम के द्वारा जो है कि तैयार किया गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं, नुजूम उल उलम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? नुजुल उल उलम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिंग आयरलैंड में जो है कि सुरक्षित है। नुजुल उल उलम में क्या 1876 में चित्र तथा 140 में नक्काशे तथा तलिकाएं हैं? गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा जो है कि गोल गुम्बद का निर्माण
कराया गया था। गोल गुम्बद क्या है? तो गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा देखने को मिलता है। गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? तो गोल गुम्बद का निर्माण फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूब ने 1565 ईस्वी में करवाया था। अब अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्षिणी वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है, गोल गुम्बद माना जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बद जो है कि दोस्तों स्थित है आपका बीजापुर कर्नाटक में। किस चित्र को अली शाह ने हीरो से सजाया था? तो उसे निजाम उल मुल्क शाह द्वितीय के व्यक्ति चित्रण के जो है द्वारा सजाया गया था। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 के राज्यकाल में बने दो चित्र सघन वन में खड़ी स्त्री व हाथियों की लड़ाई कहाँ सुरक्षित है? तो भारतीय इतिहास संशोधन मंडल पुणे में जो है कि इसको संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं, किस बादशाह के संगीत प्रेम के कारण रागमाला के अनेक चित्र बीजापुर के गुजरात पुताना के प्रथम में बने हुए हैं? तो इब्राहिम आदिल शाह के यहाँ बने हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे इस तरीके का कुछ ब्यौरा है, इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार जो है कि क्वेश्चन बने हुए हैं। बीजापुर, और यहाँ जो पहले देख लेते हैं, राज्य है, राजवंश है, संस्थापक है और वर्ष है। इस तरीके से इसका ब्यौरा दिया है। दक्षिणी भारत में स्थित राज्य के बारे में, तो बीजापुर का आदिल शाही होगा वो राजवंश, और संस्थापक होगा यूसुफ आदिल शाही। समय है 1489। अहमदनगर का जो राजवंश है वो निजाम शाही है और संस्थापक है मलिक अहमद और वर्ष था 1490। गोलकुंडा जो राज्य है इसका जो राजवंश है वो कुतुब शाही है, संस्थापक रहे हैं कुली कुतुब शाही, तथा वर्ष इनका रहा है 1512 में दोस्तों। हैदराबाद, तो हैदराबाद का जो राजवंश रहा है वो आसफ जाही रहे हैं, तथा संस्थापक रहे हैं क्या लग गया, संस्थापक रहे हैं मीर कमरुद्दीन सिरकी, और जो इनका वर्ष रहा है वो 1720 रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कहीं से भी जो है कि बन जाते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिएगा। इब्राहिम आदिल शाह के समय में बीजापुर जिले के कुमातंगी में हुआ एक धारागृह एक समय भित्ति चित्रों से सुसज्जित था, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध कौन सा चित्र रहा है? तो चौगान वाला जो चित्र जो रहा है वो बहुत आदिल शाही का जो चित्र है वह धारागृह भित्ति चित्र से सुसज्जित, सबसे प्रसिद्ध जो चित्र रहा है वो चौगान का रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं, बीजापुर शैली का उत्कृष्ट काल था। तो बीजापुर जो शैली का उत्कृष्ट काल था इब्राहिम आदिल शाह के समय का रहा है। जहांगीर ने एक सभी किसे भेंट करवाई थी? तो इब्राहिम आदिल शाही को भेंट करवाई थी। बीजापुर की कला पर किन शैलियों का प्रभाव था? तो बीजापुर की कला पर मुख्यतः जो है कि फारसी, ईरानी, तुर्की, अपभ्रंश शैली तथा विजयनगर का जो है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले किसी एक शासक का नाम बताइए? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जो है कि माना जाता है। अगला देखते हैं, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम, जो आदिल शाही के द्वितीय का जो प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम रहा है वो नौरस किताब ए नौरस के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है। नौरस किताब उसके नाम से किताब ए नौरस का परिचय किसने दिया था? तो कवि जूहरी ने किताब ए नौरस का परिचय दिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से अब तक क्वेश्चन जो है कि बना नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इब्राहिम आदिल शाही द्वितीय 1580 से 1627 किस उपाधि से विभूषित थे? तो जगत गुरु अम्बला बाबा के नाम से जो है कि इनको जाना जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय संगीत जगत में किस गायिका के विशेषज्ञ रहे हैं? तो ध्रुपद गायिका से जो है कि विशेषज्ञ रहे हैं। नौरसपुर नगर की स्थापना किसने की? तो इब्राहिम आदिल शाही द्वितीय के द्वारा जो है कि किया गया था। नौरसरपुर नगर की जो स्थापना हुई थी।
अगला देखते हैं, बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था। तो बीजापुर का जो दरबार था उसमें फारूक बेग जो है कि रहा करता था। और यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है आपका, देखिएगा इसको। किस मुगल चित्रकार को बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से संपर्क हुआ था। कह रहा है कि किस मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से संपर्क हुआ था, तो उसका नाम था हासिम। बीजापुर में 150 मील दूर 1583 में कलाकृति की एक दुकान जिसे स्थापित की है किसने, जेम्स स्टोरी ने। दक्षिण शैली मुख्यतः कहाँ केंद्रित थी, तो बीजापुर में जो है कि केंद्रित थी दक्षिण शैली। पाश्चात्य शैली में निर्मित किसी एक चित्र का नाम बताएं। उद्यान में राजकुमारी, ए प्रिंसेस इन ए गार्डन। तो ये है अहमदनगर को हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। इसी के साथ जो है कि अपनी बारी को विराम